बेनारस में उपदेश, कहानी का सार। हिंदी में। गौतम बुद्ध का जन्म उत्तर भारत के शाही परिवार में हुआ था। उन्हें बचपन में सिद्धार्थ गौतम नाम दिया गया था। हिंदू धर्मग्रंथों का अध्ययन करने के लिए उन्हें 12 साल की उम्र में दूर एक स्थान पर भेजा गया था। 4 साल बाद लौटने पर उन्होंने एक राजकुमारी से शादी की। उनका एक बेटा हुआ और वे लगभग 10 साल तक शाही जीवन जीते रहे। राजकुमार को दुनिया के दुखों से बचाकर रखा गया था। लेकिन एक दिन शिकार के रास्ते में राजकुमार को एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक अंतिम संस्कार जुलूस और एक भिक्षु भिक्षा मांगते हुए मिला। इन अनुभवों ने उन्हें बहुत दुखी कर दिया और वे आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में निकल पड़े। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने उपदेश देना शुरू किया। उनका पहला उपदेश बनारस शहर में दिया गया था। वहां किसी गौतमी नामक स्त्री का बेटा मर गया था। वो गहरे दुख में थी और अपने बेटे को वापस लाने के लिए वो दवा दारू ढूंढने घर घर गई। लोग सोचने लगे कि वो पागल हो गई है। एक दिन वो एक ऐसे व्यक्ति से मिली जिसने उसे भगवान बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। बुद्ध ने उसे बताया कि मानव जीवन छोटा और कष्टदायी है। कोई भी मरने से बच नहीं सकता है। जो सभी जन्मे हैं वे एक दिन मरेंगे। युवा और वृद्ध सभी कुम्हार के बर्तनों की तरह मरेंगे। बनने के बाद वे टूटते हैं। सभी जीवन से चले जाते हैं। एक पिता अपने बेटे को नहीं बचा सकता। सभी सगे संबंधी गहराई से शोक मनाते हैं। जब मृत व्यक्ति को उस प्रकार ले जाया जाता है जैसे किसी बैल को हत्या करने के लिए ले जाया जाता है। इसलिए संसार पर मृत्यु और क्षीणता के कारण पीड़ा का प्रभाव होता है। बुद्धिमान दुख नहीं मनाते क्योंकि वे सच्चाई को जानते हैं। बुद्ध के अनुसार दुख और गम की भावनाएं ही हमारे दुख और पीड़ा को बढ़ाती है। इससे कोई दूसरा उद्देश्य पूरा नहीं होता। ये हमारे स्वास्थ्य को भी खराब करते हैं। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति जो प्रकृति के नियमों को पूरी तरह से समझता है, उसे ऐसी घटनाओं के लिए विलाप नहीं करना चाहिए जो कि होने ही वाली है। यही एकमात्र तरीका है जिससे वो खुश और शांत रह सकता है। कहानी का निष्कर्ष। बनारस में भगवान बुद्ध का पहला उपदेश सबसे पवित्र था। इसने उस महिला के दुख का अंत किया जिसका बेटा मर गया था। उसने सच्चाई को स्वीकार कर लिया और इस तरह दुख से मुक्त हो गई।